नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ जो कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों पे है। वो टॉपिक है बॉयकॉट बॉलीवुड। सो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने अचानक से बॉलीवुड को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। सो आज मेरे इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा तीन ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जा रहा है। सो पहला रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे कि कोविड जब से आया और लॉकडाउन हुआ, हमारे पास में जो एक ऑप्शन था मूवी थिएटर में जाके मूवीज़ देखने का, वो ऑप्शन चला गया था हमारे पास। उस वक्त हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी चॉइस आई थी और वो थे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। आप देखेंगे तो उस ज़माने में इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए और कंटेंट उसके ऊपर आपको हर लैंग्वेज में मिलने लगा। सो कंज्यूमर के पास चॉइस थी, हमारे पास चॉइस थी एक अच्छे कंटेंट को देखने की। और केवल हिंदी में ही नहीं, आप देखेंगे बहुत सारी वेब सीरीज आ रही थी जो कि आपको हिंदी में भी मिलती थी, तेलुगु में भी मिलेगी, तमिल में भी मिलेगी। सो इवन जो लोग साउथ की जो वेब सीरीज थी या मूवीज थी वो भी हिंदी में डब हो रही थी या दूसरी भाषाओं में डब किया जा रहा था। तो पहला चीज तो ये था कि कंज्यूमर के पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे और हम लोगों की आंखें खुली कि ऐसी भी स्टोरीज हैं, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं जो कि केवल हिंदी में नहीं बल्कि तेलुगु और तमिल वाले लोग बना रहे हैं। तो हर तरफ के कंज्यूमर जो थे, चाहे वो साउथ के लोग हों, उनको नॉर्थ का कंटेंट देखने को मिल रहा था, जो नॉर्थ के लोग थे उनको साउथ का कंटेंट देखने को मिल रहा था। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि कंटेंट इम्पॉर्टेंट हो गया, ना कि एक्टर और स्टार। तो पहला ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप खाली होते हैं ना तो आपको एनालिसिस करने का बहुत टाइम मिलता है और लोगों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म जाति के ऊपर काफ़ी कुछ कटाक्ष किए जा रहे हैं, काफ़ी कुछ मजाक उड़ रहा है फिल्मों में। और ये चीज़ लोगों ने ध्यान देना शुरू किया और जब इसके ऊपर जब ध्यान गया तो लोगों ने उनको कहा कि बॉयकॉट करेंगे। तो अगेन इट गोज बैक टू द कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा होता, अगर आपने जिम्मेदारी से फिल्में बनाई होती और किसी एक धर्म जाति प्रांत को अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया होता, उसको डिमीन नहीं किया होता, तो आपको लोग क्यों नहीं देखते? बिल्कुल देखते। तो ये दूसरी गलती हुई थी। तीसरी चीज क्या हुई, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में, तो जो इन लोग का जो पैसे का ग्राफ है, जो एक्टर्स का है, वो पहले कहीं मिलते थे 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, करोड़ में गए तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज के तारीख में आप बड़े बड़े स्टार्स को देखेंगे, चाहे वो अक्षय कुमार जी हों जो 130 करोड़ रुपए लेते थे, अब उन्होंने अपना थोड़ा रिड्यूस किया है, 100 करोड़ पे आ गए हैं। शाहिद कपूर जैसे एक्टर्स जिनकी कोई फिल्में चलती नहीं मगर वो 70-75 करोड़ रुपए मांगते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो आपने एक एक अजीब तरीके का जो आपने पैसे का जो डिमांड करने लगे, उससे क्या हुआ कि आपने पैसे कमाए और आपको घमंड बहुत आ गया। अब घमंड आ गया तो आपने सुना होगा रिसेंटली आप आमिर खान जी की जो मूवी आई है लाल सिंह चड्ढा, उसके ऊपर उनकी एक्ट्रेस ने कभी कहा था कि आपको देखना तो देखिए, नहीं देखना तो मत देखिए। ये अकड़ कहाँ से आई? बिकॉज आपके पास पैसा है, पैसा है, पावर है, तो आप सोचते हैं कि जो कंज्यूमर है वो तो बेवकूफ़ है, वो तो फिर भी आपको आके 200-200 रुपये, 500 रुपये देता रहेगा और आप फिर 100-100 करोड़ आप मिंट करते रहेंगे। तो बॉस ऐसा नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि एंड यूजर आपका जो है वो भगवान है। कंज्यूमर इज किंग। समझिए इस चीज को। तो ये चीज पे भी फोकस करना पड़ेगा। लोगों को अपना जो ये एरोगेंस है ये खत्म करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपका एंड यूजर क्या मांग रहा है। कंटेंट अच्छा दीजिए और फोकस करिए, जिम्मेदारी से बनाइए, किसी को हर्ट मत करिए फीलिंग्स को। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जिसकी वजह से बॉलीवुड को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। यदि आप साउथ की मूवीज़ जाके देखेंगे, चाहे वो RRR हो या फिर पुष्पा हो, ये ओरिजिनल कंटेंट है। ये कहीं इधर से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी बॉलीवुड के अंदर हर चीज़ आप कॉपी कर रहे हैं? इनफैक्ट मुझे तो ये शर्म आती कहते हुए कि नाम भी जो बॉलीवुड दिया हुआ है ये भी एक कॉपी है। अरे आपको कहीं एक किसी ने हॉलीवुड बना दिया तो आपने उसको बॉलीवुड यहाँ कर दिया।
हिंदी बोलने वाले जो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ अच्छा सा नाम सोचिए आप। इतना भी हमारे पास टैलेंट नहीं है कि हम एक अच्छा नाम दे सकें इसको। तो मेरे तो यही कहना है कि बॉलीवुड वालों से प्लीज कंटेंट पे फोकस करिए और जिम्मेदारी से काम करिए। आई एम श्योर ये सारे लोग वापस आएंगे आपके पास में। और ये धर्म जाति इधर उधर ये लेफ्ट और राइट फ्रंट ये प्लीज करना छोड़ दीजिए। नहीं तो वही होगा जैसे देख रहे हैं कि आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज का भी यही हो रहा है। आपने इधर उधर कुछ बातें करी, पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है बॉस। अगर उसको समझ में आ गया कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं तो आपके पास नहीं आने वाले, ना आपको कोई भी वोट मिलने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ना ही ऐसी फिल्में जो आती हैं वहाँ पर कोई थिएटर में जाने वाला है। सो प्लीज़ अपना एरोगेंस कम करिए और सोचिए। अब लास्ट मेरा पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो कि सजेशन है, वो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को भी और गवर्नमेंट को भी और बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग जो इस हिंदुस्तान में बसते हैं। तो मेरा मोदी जी को डायरेक्ट एक कहना है, मैं कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा सेक्टर है, मूवी सेक्टर, जो कि कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है। आज के तारीख में ये नहीं पता अगर किसी को एक मूवी एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है तो उसका प्रोसेस क्या है। कुछ कॉलेजेस हैं, कहीं पर आप जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर आप बस काम ढूंढते रहते, काम की कोई गारंटी नहीं है। मगर अगर आप इसको स्ट्रक्चर्ड वे से बनाएंगे, आप बाहर जाके देखिए दूसरे कंट्रीज में, जहाँ पर आपको प्रॉपर एक स्कूलिंग जैसे होती है, आपको फिल्म की आपको पढ़ाई कराई जाती, वहाँ से आपको काम भी मिलता है और बहुत ही ऑर्गेनाइज किया। अभी भी मैं कहता हूँ बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, स्पेशली आईटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि हर चीज़ यहाँ डिजिटाइज कर देनी चाहिए। आपका पैसा आता कैसे है? प्रोजेक्ट, आखिर आप मूवी बनाते हो तो एक प्रोजेक्ट ही है ना, उसके अंदर आपके पास में फंडिंग कहाँ से आती है, इसका डिजिटल ट्रेस होना चाहिए। आपने किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को उसमें जो रखा है, जो 250-300 जो लोग काम कर रहे हैं फिल्मों में, आपने उनको पैसा कैसे दिया है? आप किसी भी इंडस्ट्री में आप जाके देखिए, अगर उनकी कंपनी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो उनको बोनसेस मिलते हैं, राइट? या फिर उनको आप स्टॉक ऑप्शंस देते हैं। मगर यहाँ पर क्या होता है, फिल्म अगर हिट हो गई तो उसका सारा का सारा पैसा जो है या तो प्रोड्यूसर के पास जाता है या तो एक्टर के पास जाता है। इसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि आपको हर इंसान को पैसा मिले। जैसे अभी करीना कपूर ने आके बहुत आसानी से बोला, तो ठीक है आप हमारी फिल्म नहीं पसंद करते, हमको पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, बट उन 250 लोगों का ध्यान दीजिए जिन्होंने इस फिल्म में काम किया। तो मैं मैडम से बोलना चाहता हूँ कि उनको तो पैसे मिल गए हैं। अब पिक्चर फ्लॉप हो या जैसी भी हो, उनके पैसे तो उनके मिलने थे, मिल चुके हैं। क्या आप उनको प्रॉफिट शेयरिंग करने वाली हैं? अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग करने वाली हैं तो बिल्कुल देखने जाएंगे हम लोग, नहीं तो फिर आप सोच लीजिए क्या होने वाला है। तो मेरा सजेशन ये है कि ये एक डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाया जाए। तो ये जितना माफिया इसके अंदर बैठा है और जो नेपोटिज्म होता है, जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं आजकल कि भाई आप इस पिक्चर को मत देखिए, इसके अंदर इनका बेटा काम करता है, उसको मत देखिए, इसके अंदर इनकी बेटी काम करती है। आई थिंक ये सारी चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं। बस एक विल पावर होनी चाहिए, एक इंटेंशन होना चाहिए, राइट इंटेंशन। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको डिजिटल उसमें लेके आना है। टेक्नोलॉजीज हैं, आप देखिए तो कुछ फिल्में ब्लॉकचेन पे आ रही है कि आप उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। जितने भी आपके काम करने वाले लोग हैं उनको आप डालिए कि जो भी आपका प्रॉफिट्स आएंगे उसको ऑटोमेटिकली उनके ट्रांसफर हो जाएगा। कल को कहीं पर भी ये पिक्चर आपको रिलीज करनी है, ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट पे रिलीज करिए। तो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सारी है। मेरे ख्याल से अगर आप जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। और जैसे ये बॉलीवुड जा रहा है नीचे, ये ऊपर भी आएगा और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से आएगा। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। बस कुछ लोगों को इसमें पहल लेनी पड़ेगी। बस यही आज इतना मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।